हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इस चैनल पे बीएड के लेसन प्लान करवा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको मैक्रो का लेसन प्लान करवाया था और मैं आपको हिंदी के लेसन प्लान करवा रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है ध्वनि। जैसा कि आप सभी को पता है, ये व्याकरण का टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ध्वनि पे हम लेसन प्लान बनाएंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगा। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा। जो भी विद्यार्थी लेसन प्लान बना रहा है वो अपना नाम लिखे। फिर कक्षा आएगी, जैसे कि हम 8वीं कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हैं तो कक्षा में 8वीं। उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। फिर समय अवधि रहेगी हमारी 25 से 30 मिनट। उसके बाद उपविषय हमारा रहेगा ध्वनि। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को पूरा करेंगे। ध्वनि को परिभाषित करेंगे, वर्णमाला को परिभाषित करेंगे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर में पहचान करेंगे, स्पर्श व्यंजन की पहचान करेंगे, अंतस्थ व्यंजन की पहचान करेंगे, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में अंतर स्पष्ट करेंगे, अयोगवाह वर्ण को परिभाषित करेंगे, अल्प प्राण व महाप्राण की पहचान करेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, चार्ट इत्यादि जो हमारा टीचिंग एड्स रहते हैं। फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण, छात्राध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को स्वर और व्यंजन के विषय में जानकारी होगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण के बाद पूर्व अनुमानित ज्ञान था ये। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण है, अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। स्वर किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम इकाई क्या है? अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर उपविषय की उद्घोषणा। छात्रा अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम ध्वनि के विषय में चर्चा करेंगे। ये हुआ टॉपिक अनाउंसमेंट। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री, ये हमारे 4 कॉलम रहते हैं। फिर शिक्षण बिंदु में सबसे पहले ध्वनि का अर्थ लिखेंगे। फिर वर्ण या भाषा की लघुतम इकाई, इसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं होता, वो क्या होता है? ध्वनि होती है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे ध्वनि लिखेगी। वर्णमाला, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बच्चे कहेंगे 11। शाबाश। कौन कौन से स्वर है? बच्चे 11 स्वर बताएंगे। फिर टीचर कहेगी शाबाश। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन, शिक्षण सहायक सामग्री। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व चार्ट को देखेंगे। ठीक है, स्वरों का चार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको श्यामपट्ट वाले कॉलम में। उसमें है स्वर है, ह्रस्व है, प्लुत है, दीर्घ है। फिर है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। अध्यापिका चार्ट दिखाएगी। मूल या ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, फिर आएगा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व या मूल स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई। ह्रस्व स्वर के अन्य उदाहरण 2 है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। उसके बाद आएगा शाबाश। वह स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उसके बाद उदाहरण है, फिर दीर्घ स्वर का अन्य उदाहरण 2। फिर उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। फिर उसके बाद प्लुत स्वर, जिसे बोलने में 3 गुना समय लगता है, इसे लिखते समय ड से दर्शाया जाता है, जैसे ओडम। उसके बाद आएगा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्यंजन होता है, यह वर्ण आधी माला वाले होते हैं, इसलिए बिना स्वर के इनका उच्चारण असंभव है, जैसे क ख ग आदि। व्यंजन के 3 भाग है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म।
सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट देखेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। फिर स्पर्श व्यंजन आएगा, वह व्यंजन जो विभिन्न वागेंद्रियों के स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं, जैसे चौवर्ग, टौवर्ग, कौवर्ग आदि स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। ठीक है, शाबाश। छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाएगी। अंतस्थ व्यंजन होता है, यह वर्ण स्पर्श और ऊष्म के बीच आते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऊष्म व्यंजन आता है, ये ऐसे वर्ण है जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे शौ वगैरह। उसके बाद जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेगी जिसके भी स्पर्श है, टौवर्ग, चौवर्ग, कौवर्ग इत्यादि के उदाहरण देगी। ऊष्म व्यंजन के उदाहरण देगी, अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण देगी और अलावा उसके बाद स्पर्श व्यंजन के प्रकार ब्लैक बोर्ड पे दिखाएगी या चार्ट के माध्यम से स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें भी सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपठ लेखन, शिक्षण सहायक सामग्री। फिर टीचर का क्वेश्चन है, अनुस्वार किसे कहते हैं, बच्चा एग्जाम्पल देगा। फिर विसर्ग किसे कहते हैं, फिर बच्चा उसका आंसर देगा। फिर उसके बाद शाबाश। छात्रा अध्यापिका चार्ट दिखाएगी। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व चार्ट को देखेंगे। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है, जैसे अ, इसकी संख्या कितनी है, 31 है। अल्प प्राण का कोई अन्य उदाहरण है, बच्चे कहेंगे क। शाबाश। महाप्राण होता है ध्वनियों के उच्चारण में वायु की प्राप्ति जो होती है, प्राप्त मात्रा होती है, जिसके कारण ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। इसकी संख्या 15 होती है, जैसे हौ, ध इत्यादि। सभी जो छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद महाप्राण ध्वनि का अन्य उदाहरण दो, बच्चे कहेंगे भ, थ इत्यादि। शाबाश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा पुनरावृत्ति। छात्रा अध्यापिका पुनरावृत्ति हेतु कहेगी कि आज हमने ध्वनि व उसके विभिन्न प्रकारों के विषय में चर्चा की। ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन, नेक्स्ट स्टेप, छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। ध्वनि किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, अ, ई, उ। अंतस्थ व ऊष्म व्यंजन में क्या अंतर है, अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। उसके बाद गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है। लास्ट है, अल्प प्राण और महाप्राण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करो। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।